फहमी न रहे कि जिम डार्ट से डर के मारे शहर छोड़ के भाग गया। ना 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 ना, भरी हुई पिस्तौल है, चल जाएगी। देव आनंद जब अभिनेता से निर्देशक बने तभी से उन्होंने ऐसी कहानियों पर फिल्में बनाई जो अपने समय से काफी आगे की थी, लेकिन बावजूद इसके दर्शक उनकी इस भावना को समझ नहीं पाए और उनका करियर ग्राफ नीचे आता गया। लेकिन फिर भी धीरे धीरे सही वे थोड़ी बहुत बचत कर ही लेते थे। बेशक उस दौर में देव की फिल्में ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन आज के दौर में जनता उनकी उन्हीं फिल्मों की दीवानी है। 10 अक्टूबर 1980 को वही एक्शन ड्रामा थ्रिल से भरी एक ऐसी फिल्म थी लूटमार, जिसकी लीड कास्ट में खुद देव आनंद, टीना मुनीम, महमूद, सुजीत कुमार, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, कादर खान, रणजीत, नरेंद्र नाथ, सिंपल कपाड़िया, श्रीराम लगो और अमजद खान के अलावा कई और सितारे नजर आए थे। फिल्म के निर्माता निर्देशक थे देव आनंद, लेखक थे प्रकाश वर्मा के साथ खुद देव आनंद, संगीतकार थे राजेश रोशन और गीतकार अमित खन्ना के लिखे 6 गीत रखे गए थे। खुशियाँ या गम पिया हम सात मुल्क का पानी सबसे मीठा हिंदुस्तानी। जब छाए मेरा जादू गीत को छोड़ दे तो फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं था। 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म को अगर 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली है तो बजट इसका वैसे कहीं मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी हमारे अनुमान के मुताबिक इसका बजट तकरीबन 70 लाख रुपए के आसपास था और रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस इंडिया पर यह करीब 95 लाख की कमाई के साथ एवरेज रहकर टॉप 25 फिल्मों की लिस्ट से बाहर थी। साल की सबसे कमाऊ फिल्म की बात करें तो 6 करोड़ की कमाई के साथ कुर्बानी टॉप पर थी। तो ये तो बात रही लूटमार की कास्ट, बजट और कमाई के कुछ आंकड़ों की। अब बात करते हैं इससे जुड़े अनसुने किस्सों की। लूटमार से पहले देवानंद और कमल हासन को साथ में 2 दीवाने प्यार के टाइटल से एक फिल्म करनी थी, जिसे प्रकाश वर्मा निर्देशित करने वाले थे, जिन्होंने लूटमार की कहानी भी लिखी थी। लेकिन कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और देव ने न केवल लूटमार बनाने का फैसला लिया बल्कि प्रकाश वर्मा की बजाय इसे खुद ही निर्देशित करने का फैसला भी कर लिया। वैसे लूटमार बनाने का आइडिया देव को दरअसल साल 1978 में आई देश परदेश के निर्माण के दौरान मिला था, जब उन्हें अखबार में हर रोज फ्रंट पेज पर अपराध, डकैती, अपहरण और गैंगवार जैसी खबरें पढ़ने को मिलती थी। इसलिए उन्होंने इसी पर कहानी तैयार करनी शुरू कर दी, जिसमें उनकी मदद की प्रकाश वर्मा ने, जिनकी बतौर लेखक ये पहली और आखिरी फिल्म थी। हालांकि प्रकाशी से पहले अमिताभ जया को लेकर साल 1972 में आई बंसी बिरजू जैसी एक फ्लॉप फिल्म में हाथ जला चुके थे, जिसके बाद वे 2-3 फिल्मों के प्रोडक्शन कंट्रोलर का भी काम कर चुके थे। लेकिन लूटमार की कहानी पहले साल 1977 में आई हॉलीवुड की द गुड बॉय गर्ल पर आधारित होने वाली थी, जिसमें तब देव ने मेन अभिनेत्री हेमा को साइन किया था। लेकिन जब देव ने कहानी में कई बदलाव कर दिए तो हेमा ने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद देव ने खुद की खोज रही टीना मुनीम को साइन कर लिया। टीना ने केवल खुद काम करने को तैयार हुई बल्कि अपने भतीजे को भी साथ ले आई, जिन्हें देव के बेटे का किरदार करना था। हालांकि टीना उस वक्त देव के ही साथ मनपसंद और 1, 2, 3, 4 जैसी फिल्मों में भी काम कर रही थी, लेकिन 1, 2, 3, 4 कुछ वजहों से डिब्बा बंद हो गई। वैसे टीना ने लूटमार में एक मुजरा नंबर के लिए भी काफी मेहनत की थी, लेकिन एडिटिंग के दौरान देव ने इसे कट कर दिया, जिससे वे काफी नाराज हो गई। और नाराज होने से न केवल उन्हें देव की अगली फिल्म स्वामी दादा से बाहर होना पड़ा, बल्कि लूटमार उनकी देव के साथ आखिरी फिल्म भी साबित हुई। वैसे तो लूटमार में सितारों की लंबी चौड़ी फौज थी, जिसमें परसीस खम्बट्टा को भी साइन किया गया था, लेकिन हॉलीवुड की स्टार ट्रेक मिलते ही उन्हें भारत छोड़ना पड़ा, जिसके बाद देव ने उनकी जगह बिंदु को साइन कर लिया। देव ने उनके कई सीन के अलावा खलनायकों के साथ एक गीत भी शूट किया था, लेकिन एडिटिंग के दौरान उन्होंने सभी को कट कर दिया, जिससे बिंदु भी देव से काफी नाराज हो गई। और नाराज होने वालों की बात चल रही है तो अमजद खान भी शूटिंग के दौरान देव से नाराज हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने भी देव के साथ कोई फिल्म नहीं की, क्योंकि दरअसल देव ने अमजद के बढ़ते वजन पर ताना मार दिया था, जो अमजद को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे लूटमार ऐसी फिल्म थी जिसमें देश परदेश के क्रू मेंबर और ज्यादातर कलाकार रिपीट किए गए थे, और वैसे ही जैसे देश परदेश में डैनी को भूमिका ऑफर की गई थी, कुछ वैसा ही किरदार उन्हें इस फिल्म में भी दिया गया था, लेकिन डैनी ने भी वही कहानी दोहराते हुए देव को मना कर दिया। वैसे लूटमार में काम करे एक अभिनेत्री ऐसी भी थी जो छोटी भूमिका होने के बावजूद काफी खुश थी।
अभिनेत्री थी कल्पना अय्यर, जिन्हें तब शूटिंग के दौरान ही देव के बड़े भाई चेतन ने कुदरत के लिए, सावन कुमार ने साजन की सहेली के लिए, शिबू मित्रा ने बम्बई का महाराज के लिए, सुभाष सागर ने प्यारा दुश्मन के लिए और बब्बर सुभाष ने डिस्को डांसर के लिए साइन किया था। हफ्ते 10 दिन के अंदर इतनी फिल्में साइन कर कल्पना लूटमार को अपने लिए लक्की मान रही थी, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वक्त वे इसी के सेट पर बिताने लगी थी। हालांकि लूटमार के साथ तब वे मनोकामना की भी शूटिंग कर रही थी। दोनों फिल्मों की शूटिंग देव के पसंदीदा महबूब स्टूडियो में की जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि लूटमार पहले रिलीज होगी, लेकिन एडिटिंग का काम अधूरा रहने से लूटमार में देरी हो गई और मनोकामना पहले रिलीज हो गई। वैसे फायदा मिलने वालों की बात चल रही है तो लिस्ट में दूसरा नाम डिम्पल कपाड़िया की बहन सिंपल कपाड़िया का था, जिन्हें मनपसंद के अलावा लूटमार में भी देव के साथ काम करने का मौका मिला था। सिंपल पर फिल्म का सबसे बेहतरीन गीत जब छाए मेरा जादू फिल्माया गया था, जिसने तब धूम मचा दी थी, क्योंकि ये साल के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक बन गया था। वैसे छाए मेरा जादू और सात मुल्क का पानी वास्तव में एस भट्टाचार्य ने कंपोज किए थे, लेकिन राजेश रोशन ने इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर खुद क्रेडिट ले लिया। राजेश रोशन देश परदेश के बाद लगातार दूसरी बार देव की फिल्म में संगीत दे रहे थे, और इस बार तो उन्होंने ऐसा काम किया कि आशा भोसले उनसे सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि उनकी बेटी वर्षा भोसले की आवाज में पहली बार कोई गीत रिकॉर्ड किया गया था। लूटमार देवानंद की ऐसी फिल्म थी जिसमें 80 और 90 की सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन जोड़ी कादर खान और शक्ति कपूर पहली बार एक साथ नजर आए थे। वैसे लूटमार बनाते समय देव की एक चाहत अधूरी भी रह गई, क्योंकि फिल्म में वे सलमा आगा को लेना चाहते थे। देव सलमा आगा के पारिवारिक मित्र थे और जब भी लंदन जाते थे उन्हें अपनी फिल्मों में काम करने की कहते थे, लेकिन सलमा अभिनेत्री बनने की बजाय गायिका बनना चाहती थी। इसलिए जब उन्हें केवल गायिका बनने का अवसर नहीं मिला तो अभिनेत्री बनना भी कबूल कर लिया। बतौर गायिका और अभिनेत्री सलमा की पहली फिल्म साल 1982 में आई निकाह थी। वैसे लूटमार से देव की कुछ ज्यादा ही खट्टी मीठी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि शिमला शेड्यूल के दौरान जिस होटल को कलाकारों के ठहरने के लिए उन्होंने बुक किया था, महमूद वहां से एक प्राचीन मूर्ति चोरी करते पकड़े गए थे, जिससे देव को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, जिसके बाद उन्होंने फिर कभी महमूद के साथ काम नहीं किया। शूटिंग के दौरान देव को अगर किसी ने सबसे ज्यादा खुश किया तो वो रंजीत थे, जिन्हें देव गोली कहकर बुलाते थे। रणजीत के किस्से की बात करें तो शूटिंग के दौरान एक दिन जब वे देव की नकल करने की कोशिश कर रहे थे तो देव भी उनसे मजाक करते हुए बोले कि वे ऐसा करेंगे तो खुद वे क्या करेंगे। वैसे रणजीत ने फिल्म के सेट पर एक अच्छा काम भी किया। उन्होंने दरिया दिली दिखाते हुए लंदन से आई जैमी नाम की एक विदेशी लड़की जो लंदन के नाइट क्लब में ड्रमर का काम करती थी को देव ने बम्बई बुलाकर फिल्म में कास्ट करने से मना कर दिया, जिसके बाद चलते टाइम जैमी की सेट पर रणजीत से मुलाकात हुई तो रणजीत ने उन्हें LV प्रसाद की विलायती बहू के लिए साइन करवा दिया, जो कुछ वजहों से डिब्बा बंद हो गई। लेकिन इसके बाद दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि रणजीत के घर में अनबन रहने लगी, इसलिए कुछ टाइम बाद रणजीत ने उनसे मिलना पूरी तरह बंद कर दिया। वैसे लूटमार टेक्निकली तौर पर देव की बेहतरीन फिल्म तो थी ही, साथ ही नवकेतन बैनर की भी पहली ऐसी फिल्म थी जो सिनेमास्कोप में शूट हुई थी। लूटमार के कुछ और किस्सों की बात करें तो देव से उम्र में तकरीबन 15 साल छोटे ओम शिवपुरी उनके पिता की भूमिका में नजर आए थे, और साल 1973 में बनारसी बाबू को छोड़ दे तो हीरा पन्ना और जोशीला के बाद राखी की भी देव के साथ तीसरी ऐसी फिल्म थी जिसमें उनकी मेहमान भूमिका रखी गई थी। हालांकि राखी लूटमार के बाद देव के साथ हम तीनों टाइटल से एक और फिल्म कर रही थी, जो नवकेतन बैनर के तहत बनाई जानी थी और निर्देशन महेश भट्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से फिल्म डिब्बा बंद हो गई। वैसे शूटिंग के दौरान देव इतने बिजी रहते थे कि वे कलाकारों के नाम से ज्यादा उन्हें लड़के लड़कियां कहकर बुलाते थे। तो ये तो बात रही लूटमार से जुड़े अनसुने किस्सों की। अब बात 28वें फिल्म फेयर की भी कर ली जाए तो इसे एक नॉमिनेशन तक नसीब नहीं हो पाया था। फाइनली लूटमार ऐसी फिल्म थी जिसमें बॉलीवुड के टॉप 5 खलनायकों ने काम किया था, जिसमें प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, रंजीत, कादर खान और शक्ति कपूर थे। और फिल्म समीक्षकों की माने तो यही इसकी कमजोरी भी थी, क्योंकि देव का पूरा फोकस कहानी की बजाय कास्टिंग पर ही ज्यादा था। वैसे लूटमार ऐसी फिल्म थी जिसके बहुत से सीन की शूटिंग काफी मुश्किल हालातों में की गई थी, खासकर शिमला के आउटडोर सीन, जहां देव ने न केवल बीच सड़क पर सेट लगवाया था बल्कि 40 दिनों तक भारी बर्फबारी में शूटिंग पूरी की थी। फिल्म का प्रीमियर मुंबई के हीरोज सिनेमा में रखा गया था, जहां बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों ने शिरकत की थी। लूटमार पर आज की पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।